नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है और रंग गोरा है। मैं एक औसत दिखने वाला लड़का हूँ। मेरी यह कहानी दोस्त की मामी के साथ मेरी लाइफ की एक रोमांचक घटना है। एक दिन ऐसे ही बात बात में उसने बताया कि उसकी मामी उसके पीछे पड़ी है, उसको परेशान करती है। तो मैंने कहा उनका नंबर मुझे दे दे, देखता हूँ इससे तेरा पीछा भी छूट जाएगा, और यदि वो चालू नहीं हुई तो तू अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना है। दोस्त ने नंबर दिया। मैंने उसके सामने ही मामी को मैसेज किया और मिस कॉल कर दिया। थोड़ी देर में उनका जवाब आ गया और पूछने लगी कि कौन हो और नंबर कहाँ से मिला, पर मैंने कुछ नहीं बताया और कॉल काट दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस कॉल आया और इस बार हमारी बात शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपनी बातों से खुश कर दिया और वो मुझसे बात करने लगी। उसके बाद कॉल और मैसेज का जवाब आना शुरू हुआ तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्त की मामी के बारे में बता दूं कि उनका नाम नेहा है, उनकी उम्र 35 साल है और उनका एक बेटा है। मामी का फिगर 34, 30, 36 का है। उसके बाद जब उनसे बात होना शुरू हुई तो पता चला कि उनका पति दारू पीकर घर आकर झगड़ा करता है। उन दोनों की आपस में कुछ ठीक नहीं बनती है। नेहा मामी से मेरी दोस्ती आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे खुलकर बातें होने लगी, पर अभी तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उन्हें जानता हूँ और उनसे कैसे जुड़ा। व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें होने लगी, उसके बाद कॉल पर भी बातें चलने लगी, दिन में वीडियो कॉल पर भी बातें होने लगी। रात के उनके पति के सोने के बाद मैसेज से बात हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहती हैं। वीडियो कॉल पर तो बहुत बार बात हो चुकी थी। ऐसे ही दोनों की तरफ दिन पर दिन बढ़ती चली गई। उसके बाद मिलने का प्रोग्राम बन रहा था, पर उन्हें थोड़ा दूर होने से और घर से उतनी देर बाहर रहने की टेंशन थी, क्योंकि सास सवाल जवाब करती थी और पति को बता देती थी। फिर बहुत दिनों बाद मौका मिला, तब उनकी एक सहेली की शादी थी। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। मामी ने कहा मैं शादी का बोलकर चली जाऊंगी और देर शाम तक घर आऊंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली का भी सहारा लिया और उसे अगले दिन घर भी बुला लिया, जिससे ये लगे कि वो उसके साथ ही जा रही हैं। मैंने उनसे अगले दिन 9 बजे सुबह मिलने को कहा था। फिर हम दोनों होटल पहुंच गए और सीधे ऊपर के रूम में चले गए। हम दोनों बेड पर बैठ गए। अभी एक अलग माहौल बन गया था। दोनों ही हिचक रहे थे। मैंने उनको बेड पर गिरा दिया और होंठ से होंठ मिलाकर मजा लेने लगे। मैं एक हाथ से मामी के संतरे दबाने लगा। वो धीरे धीरे कसमसा रही थी और गर्म होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के कपड़े खोलना शुरू किए। उसके बाद मैंने मुंह से ब्रा का हुक खोल दिया और पीठ पर अपनी जीभ से चाटने लगा। मामी की सिसकारियां और तेज हो गई। फिर मैं उनके एक संतरे को मुंह में लेकर चूसने लगा और दूसरे को हाथ से दबाता रहा। बहुत देर दबाने चूसने के बाद मैंने पैंटी में हाथ डाल दिया। मामी की तितली बिल्कुल चिकनी थी और गीली हो चुकी थी। फिर धीरे से मैंने तितली में उंगली डाल दी और अपनी उंगली की रफ्तार तेज कर दी। उसके बाद मैंने उनकी पैंटी उतार कर उनके दोनों पैरों को खोल दिया और तितली को अपनी जीभ से चाटने लगा। मामी सिसकियां लेकर तड़पने लगी और कहा ऐसा मजा पहली बार मिल रहा है, मैं तो तेरी दीवानी हो गई हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना पानी मेरे मुंह में ही छोड़ दिया। अब तक मामी का 2 बार पानी निकल चुका था। मैंने अपना औजार उनके मुंह में डाल दिया। वो मेरे औजार को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मैंने भी अब देर नहीं की और उन्हें नीचे लेटाकर उनके दोनों तरबूजों के नीचे तकिया रख दिया। मामी की तितली तो गीली ही थी। मैंने अपने खड़े औजार को धीरे से अंदर उनकी तितली में डाल दिया। तब मामी ने करा कर कहा, अरे थोड़ा धीरे डालो, तुम्हारा तो मेरे पति से भी बड़ा है। मैंने उनके होंठ बंद किए और एक झटका और मार दिया और पूरा अंदर डाल दिया। मामी पूरी तरह हिल गई और छटपटाने लगी। मैंने उन्हें छोड़ा नहीं और घपाघप शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब वो भी अपनी कमर उठाकर साथ देने लगी तो खुदाई का मजा और आने लगा। मैंने मामी के दोनों पैर हवा में उठाकर उन्हें दबा दब खोदने लगा। पच पच की आवाज होने लगी क्योंकि मामी की तितली पूरी गीली हो चुकी थी।
फिर मैंने उन्हें पलटकर घोड़ी बनाया और पीछे से अपने औजार को डाल दिया और खपाखप करने लगा। अपने संतरे चुसवाती हुई मामी कहने लगी, इतना मजा लाइफ में आज पहली बार आया है। अब तो जब बोलोगे मैं मिलने आ जाऊंगी। मैंने उन्हें वापस नीचे लिया और जोर जोर से झटके देने लगा। वो समझ गई कि मेरा होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे और जोर से पकड़ लिया। फिर मेरा पानी निकल गया। मैं उनके ऊपर ही लेट गया। हम दोनों हाफ रहे थे। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर से मिलने का वादा करके हम अपने अपने घर को निकल गए। उस दिन होटल के रूम में हमने 4 बार खुदाई की और दोनों ने अपनी अपनी प्यास बुझाई।